प्रयागराज में भव्य और दिव्य महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। महाकुंभ में रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम स्नान करने पहुंच रहे हैं और इसी सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। अखिलेश यादव विपक्षी दलों के पहले बड़े नेता हैं जिन्होंने महाकुंभ पहुंचकर संगम स्नान किया। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश के महाकुंभ जाने के सियासी मायने क्या है? क्या महाकुंभ में डुबकी लगाने से अखिलेश यादव मिल्कीपुर जीत जाएंगे? साधु संतों और जनता का अखिलेश की डुबकी पर क्या कहना है, ये रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आखिरकार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संगम में स्नान कर लिया। जो अखिलेश यादव महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे, अब वही अखिलेश यादव संगम में 11 बार डुबकी लगा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच घिरे अखिलेश ने सूर्य को अर्घ्य देकर धार्मिक आस्था का प्रदर्शन किया। लेकिन ये डुबकी केवल आस्था तक सीमित नहीं थी। राजनीति के गलियारों में इस कदम को मिल्कीपुर के उपचुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ पहले ही महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और अब अखिलेश यादव संगम स्नान करके बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे 11 डुबकी लगाने का मौका मिला। संगम पर महाकुंभ मनाया जा रहा है। ऐसा संयोग 144 साल बाद आया है। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूँ। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव इससे पहले इस आयोजन को लेकर योगी सरकार पर निशाना भी साध चुके हैं। लेकिन अब अखिलेश यादव का महाकुंभ में आना और संगम में स्नान करना उनके बदले हुए राजनीतिक रुख को दिखाता है। समाजवादी पार्टी पर लंबे वक्त से अल्पसंख्यक समर्थक छवि का ठप्पा लगा है। ऐसे में अखिलेश का सनातन के सबसे बड़े मेले में आना और संगम में डुबकी लगाना साफ संदेश देता है कि समाजवादी पार्टी अब अपनी छवि को हिंदू समाज तक ले जाना चाहती है। अखिलेश की डुबकी पर सियासत भी खूब हो रही है। बीजेपी जमकर निशाना साधने में जुटी है। बात वो कोई नहीं मानते थे, लेकिन एक बात मान गए। मैंने उनसे कहा था कि यहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने लगातार आ रहे हैं, उनके आस्था पर चोट पहुँचाने वाली टिप्पणियाँ मत करिए और आप स्वयं अपने परिवार के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ आइए, महाकुंभ में डुबकी लगाइए। ये महाकुंभ सबका है और सबको आना चाहिए। श्री अखिलेश जी आए, धन्यवाद, लेकिन ये भाजपा के डर के मारे आए। मैं तो उनको बधाई दूंगा, कम से कम धरती पर पहुंच रहे हैं और हम तो गंगा पुत्र उनका स्वागत करते हैं कम से कम प्रयागराज में, और उम्मीद रखते हैं कि सलाहकार अब बदल गए होंगे। दरअसल यूपी की सबसे हॉट सीट मिल्कीपुर में 5 फरवरी को उपचुनाव है। लिहाजा महाकुंभ और गंगा स्नान जैसे कदम अखिलेश के हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के खिलाफ साधु संतों ने भी तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश देर आए दुरुस्त आए। संतों ने उन्हें मुस्लिम विचारधारा से दूर रहने की भी नसीहत दी है। देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है उनमें भी वैराग्य आ गया हो, उनके भी जो ज्ञात अज्ञात में जो पाप हुई है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अखिलेश जी को सबको लेकर के यहाँ पे स्नान करना चाहिए। देखिए, मुस्लिम विचारधारा से अब आपकी राजनीति चलने वाली नहीं है। आपको सनातनियों को साथ लेना पड़ेगा, आपको हिंदुओं को मानना पड़ेगा। आप कब तक मुस्लिम विचारधारा की पार्टी से काम करेंगे? नहीं। अब आप जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं सनातन के लिए, हमारे योगी जी काम करे सनातन के लिए, अब आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। ऐसे में अखिलेश यादव का ये कदम हिंदू वोटरों के बीच अपनी पैठ बनाने का प्रयास माना जा रहा है। संगम की डुबकी से अखिलेश का मिल्कीपुर जीतने का सपना पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश की डुबकी पॉलिटिक्स ने चुनावी हवा में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है। प्रयागराज से राम मोहन शर्मा और विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।